नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल सेशंस बाय कृष्ण बाटला। कैसे हैं दोस्तों? आजकल इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के चलते हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद होकर बैठे हैं। हम इस समय का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ मेरे मन में विचार आया कि जो समय मिला है उस समय को हम कैसे सदुपयोग करें, किस प्रकार। क्योंकि दोस्तों, हम में से कुछ लोग इसका आनंद ले रहे हैं इस लॉकडाउन का, और कुछ लोग इसमें दुख मना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कैसी विपत्ति आ पड़ी है, ना कहीं आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर हाल में जैसा भी समय आता है उसे प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा मानकर चलना चाहिए। सुख या दुख, अगर हमें कोई दुख मिल रहा है उसे अपने प्रारब्ध के अनुसार मानना चाहिए कि ये हमने भुगतना था, इतने थोड़े में भुगत रहे हैं, अच्छा है। उन लोगों का हाल सोचना चाहिए जो हॉस्पिटल में बंद पड़े हैं 14-14 दिन के लिए, 21-21 दिन के लिए। उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात, कोई दुख, कोई विपत्ति हमें एक परीक्षा की तरह आगे लेकर जाती है, पिछली क्लास से अगली क्लास में। ऐसे ही कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, वो भी हमें एक सबक देकर जाती है। दोस्तों, मेरी बात का निचोड़ ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा है, एक लहर दूर से आ रही होती है, बहुत तेज, बहुत विशाल। इंसान सोचता है जैसे ये सब कुछ निकल जाएगी, लेकिन तट तक आते आते वो लहर शांत हो जाती है। फिर से दूसरी लहर उठती है, फिर से तीसरी लहर उठती है। व्यक्ति देखता रह जाता है कि लहरें आ रही हैं, बस अब खत्म, लेकिन वो धीरे धीरे समुद्र के तट पर आते आते शांत हो जाती हैं। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये लहरें जब शांत होंगी तभी मैं इस लहर में के शांत होने के बाद ही समुद्र में स्नान करूँगा, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ये लहरें कभी शांत नहीं होने वाली, इन्हीं लहरों में ही नहाना पड़ेगा। हम लोग भी हमेशा यही कहा करते थे, जीवन की उठापटक बंद हो जाए बस फिर भजन करेंगे। जीवन के सभी काम काज, दुख, परेशानियाँ सब कुछ निपट जाए, हम फिर भजन करेंगे। तो वो समुद्र की लहरों की तरह ये उठापटक कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मित्रों, भजन करो जितना हो सके इन दिनों। तो समय है, अब कोई बहाना भी नहीं है। पहले यही बोलते थे समय नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है। अब तो सब कुछ है हमारे पास, फुर्सत भी है, आनंद भी है, आराम भी है। भजन करो जितना हो सके, उस भगवान को याद करो। कहीं 2 दिन 4 दिन के तैयारी के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितना सामान, खाने का, पहनने का, फोटो खींचना, ये करना, सब हम सोचते हैं। लेकिन जहाँ इतनी लंबी यात्रा के लिए जाना है उसके लिए भी तो कुछ सोचना जरूरी है। उस यात्रा के लिए भी कुछ इकट्ठा करना जरूरी है। वहाँ का भी कुछ धन चाहिए, और वहाँ का धन है भजन। और दुख है या विपत्ति है, इसे जो भी मानो, ये समय आनंद में जियोगे तो आनंद मिलेगा, दुख में जियोगे तो दुख मिलेगा। और ये दुख प्रारब्ध से मिला है, हमारे उससे मिला है। हम किसी को दोषी मान बैठे हैं कि फलाने ने ऐसा किया। हमारे साथ कभी कोई बात हो जाती है, हम कहते हैं उस फलाने ने मुझे दुख दिया, उस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया। हमें कोई दूसरा दुख दे ही नहीं सकता, सब हमारे प्रारब्ध से मिलता है। कैसे? जैसे हम एक फ्रूट की मंडी में चले गए, वहाँ हमने एक फ्रूट की पेटी, फल की पेटी खरीद ली और दुकानदार को पैसे दे दिए, और उसको बोलते हैं कि तुम ये फल की पेटी मेरे घर भेज देना। अब जब वो व्यक्ति फल की पेटी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ हमारे घर भेजता है, अब वो व्यक्ति जब देने के लिए आया तो हम उस फल की पेटी को खोलते हैं। खोल कर देखा तो उसमें से कुछ फल या सारे फल खराब निकले, तो उस व्यक्ति को दोष देने लग जाता है, ये तू कैसे गले सड़े फल लेकर आ गया, इतने घटिया फल मुझे नहीं चाहिए।
लेकिन इसमें जो व्यक्ति फल देने के लिए आया है उसका क्या दोष? क्योंकि फलों को तो आप ही चुनकर आए थे, आप ही पसंद करके आए थे, वो तो केवल आप तक पहुंचाने आया है। मेरा मतलब कहने का यही है दोस्तों, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये सब हम अपने लिए खुद ही पैदा करके आए थे पिछले कई जन्मों से लेके इस जन्म तक। अब वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा हम तक आएंगी तो जरूर, पर जो फल की पेटी पहुंचाने आया है, जो दुख पहुंचाने का कारण बन रहा है, उसका कोई दोष नहीं है मित्रों। हमें इस बात को समझना चाहिए। दुख हो या सुख हो, भगवान का नाम सिमरो, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद में रहने की कोशिश करो। सब चीज़ का विपरीत शब्द है, लेकिन आनंद का कोई भी विपरीत शब्द आज तक बना नहीं है। इसलिए आनंद में रहो, मौज में रहो, भगवान का नाम सिमरन करो, अच्छी कथाएं सुनो। ये साधु बाबा वाली बात नहीं है। जिस चीज़ का मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं जिस चीज़ का अनुभव करता हूँ, मैं उस अनुभव को ही आपके साथ बांटता हूँ। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आज कोई बहाना नहीं है, आज कोई काम काज का बहाना नहीं है। जितना हो सके भजन करो, महामंत्र जपो। बाकी सारे मंत्र हैं, ये महामंत्र है। महामंत्र किसको बोलते हैं? महा किसको बोलते हैं? जो बड़ा होता है। जैसे महानगर, ऐसे ही ये महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, इसे एक बार बोलने से आप 16 बार भगवान का नाम जपते हो। कोशिश करके देखो, धीरे धीरे ये आनंद बढ़ेगा। ये ऐसा है प्रभु दोस्तों कि मदर से इश्क का कानून निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। मतलब कि और किसी तरह के भी स्कूल में जाओगे, सबक याद नहीं करोगे तो टीचर कहेगा यहीं बैठ जाओ, छुट्टी तब तक नहीं मिलेगी जब तक सबक याद नहीं करोगे। लेकिन ये प्रेम का, ये भक्ति का स्कूल ऐसा है, यहाँ जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। कि एक बार आप इसमें पड़ गए तो आपको फिर छुट्टी मिलने वाली ही नहीं है। आपको ये रस हमेशा कम लगेगा, इसमें और आगे बढ़ते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे आनंद मिलता जाएगा, चरम सीमा ऐसी आएगी कि आपको लगेगा अभी तक तो हम गलत समय में गलती के अनुसार हम जी रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे जिस चीज़ का लाभ मिलता है वो मेरे मित्रों को भी, दोस्तों को भी मिले, इसी चीज़ की आशा रहती है। अगली बार फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।